पहले आरसीबी जीत गई है, इस बात पे डांस होना चाहिए। क्यों सीएसके वाले डांस कीजिए, डांस होना चाहिए। जीत गई है भाई, जीत गई है, सीएसके से आरसीबी जीत गई है। देखिए, आप लोगों ने बोला 49 पे ऑल आउट, और आज बोल रहे थे कि हम लोग आरसीबी को 100 पे ऑल आउट कर देंगे। ठीक है, ओ भाई कौन से दुनिया में जी रहे हो? ये आरसीबी जो है ना, ये कोई टीम नहीं है, ये राक्षसों से इस बार भरी पड़ी है। जैसे आप जंगल में जाओगे, राक्षस आपको जैसे कच्चा चबा जाएगा ना, उसी प्रकार इस बार आरसीबी के सामने आओगे तो वो आपको कच्चा चबा जाएगा। इस बार धोनी ने अश्विन को भेजकर पहले, मतलब जो सीएसके का जो फैंस है ना, और दो छक्का लास्ट में मारकर सारा मैच का जो है सीएसके का क्रेडिट नंबर ऑफ थाला लेना चाहता है। और बार-बार क्या मैच तो जीता पाएगा नहीं, और बार-बार क्या बोलता है, ट्रॉफी हमारे पास कितना है, बस एक ही चीज, ट्रॉफी हमारे पास कितना है, ट्रॉफी है हमारे पास। वही तो ट्रॉफी कितना है भाई। एट प्रेजेंट में काम करो, आधी जमाना काल खत्म हो गया, तभी उस टाइम आप पहले इस जीते से पहले, आप इस जीते पहले फिर बात करें। आप रियलिटी में विराट कोहली सबका बाप है। जिस तरीका से उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, चैंपियन ट्रॉफी को इंडिया को गाइड करके मैच निकाला है ना विराट कोहली। क्या है, देखिए क्या है, जैसे हम लोग विराट कोहली को गोट बोलते हैं ना, तो इन लोग जो है विराट कोहली को बकरी समझ लिया है। इनको ये पता नहीं है इस डिकेड का सबसे बड़ा बैट्समैन है विराट कोहली, रन मशीन। घर के मैच में 30 गेंद पर 31 रन बनाने वाले द ग्रेट विराट कोहली, जिन्होंने इतने डॉट गेंद खाए कि भारत को पेड़ की संख्या अच्छा है ना, कभी विराट कोहली पेड़ की संख्या तो बढ़ा रही है ना भाई। विराट कोहली अगली छोर पे खड़े हैं, जिसके चलते आकर के आपका ऊपर से फिल शॉट तेज खेल गया, देवदत्त पडिक्कल तेज खेल गया, रजत पाटीदार के ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि सामने मेरा विराट खड़ा है, वो खेल गया। कल विराट कोहली जो है वो एंकर का रोल निभा रहा था। और देखिए, और अच्छा हम बात करते हैं, लास्ट जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था, धोनी बैटिंग कर रहे थे, जिसमें विराट कोहली कप्तान थे, जो धोनी डॉट पे डॉट खेल रहा था, सिंपल सा बॉल को छोड़ रहा था। कल कहां से छक्का लग रहा था धोनी का? उस टाइम का बात कर रहे हैं, उस मैच में धोनी के बाद तो बल्लेबाज था, विराट कोहली के बाद कौन था? विराट कोहली सबको एक तरफ से आया राम मेहराम खेल रहा था, विराट कोहली रोक के रखा था एक तरफ सीनियर प्लेयर को पकड़ के रखना। देखिए ऐसा बीच में आप हैं, अब बात क्या है, ऐसा जो है विराट, सुनिए लॉजिक में बात सुनिए आप, ऐसा बहुत सारा मैच जो है विराट कोहली टीम को जिता गया है। और देखिए धोनी के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है, वो बहुत ही महान खिलाड़ी है, लेकिन आप कल का धोनी का डिसीजन देखें। ओ भाई, स्टेडियम में जो है ना, हम सैम करन को देखने नहीं आए हुए हैं, जी सही बात, दीपक हुड्डा को देखने नहीं आए हैं, देखने नहीं आए हैं। हम लोग वहाँ पे इसलिए आए हैं कि धोनी को साल भर में एक बार हम लोग खेलते देखने का मौका मिलता है। हम लोग स्टेडियम में आए हैं, लेट मी कंप्लीट, ठीक है। हम लोग वहाँ पे इसलिए आए हैं कि धोनी को बैटिंग करते हुए देखें, ठीक है। आप क्या करें भाई, मैच तो आपका हाथ से निकल ही गया है, कम से कम आप रन रेट तो बचा लो धोनी साहब, ठीक है। आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेले यार, माइंड ब्लोइंग था। वही काम आके आप ऊपर खेलते, और अगर आपको 10 बॉल आप खेलते, क्या पता आप मैच को ले जाते, बता रहे हैं। और दूसरा सुनिए, लेट मी कंप्लीट, बोलिए, आपको बात सुनते हैं। आपको धोनी का पता है हालत क्या है, उसके फैन कितने फैक्ट्री। ओ भाई, तो मेट्रो का काम करो ना जाके वहाँ पे, के लिए हमारे लिए हमारे लिए करवानी नहीं, अच्छी अंदाज से बैटिंग कर रहा था लास्ट ओवर में, लग तो नहीं रहा था उसका, लगातार नहीं खेल पा रहा था, इंजरी बनाना हो तभी ठीक उतर जाता है। 16 बॉल पे 30 रन बना के गया है, 16 बॉल पे 30 रन बना के गया है, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से। और एक बात सुनिए, ठीक है, आप लोग बोलते थे हमारा रिकॉर्ड चेपॉक में बहुत अच्छा है, हम तो साला हारते ही नहीं है, आप लोगों का ये लैंग्वेज था, ठीक है। आप देखें पिछली बार, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट, 2024 में प्लेऑफ्स के पहले जो मैच था, जो आरसीबी को 18 रन से जीतना था, रीजन 18 विराट कोहली द किंग कोहली, आप लोगों ने आरसीबी को बहुत ट्रोल किया, यार अगली बार जब आओगे तो मैं फोड़ फाड़ देंगे भाई, खुद पड़ा गए हो, कहीं ब्लड तो नहीं आया। एक बात बताना चाहूंगा मैं, देयर इज डिफरेंस बिटवीन आरसीबी एंड सीएसके में। आरसीबी एक मैच जीत के उसे लगता है वो आईपीएल ट्रॉफी जीत गई है, और
सीएसके एक लास्ट मैच जीत के हार में लेसन कर लेती है। लास्ट अच्छा ठीक है, लास्ट 2 मैच जो है ना वो आरसीबी ही जीती। इसीलिए आरसीबी जो क्वालीफाई नहीं कर और पाती, आप लोगों का सपना आरसीबी से जीतना बस सपना ही रह जाएगा। 8% में आप पॉइंट टेबल भी देख लो, आरसीबी का है नंबर ऑफ 7 थाला थाला है ना, इसलिए लीजिए आपको पॉइंट्स सेवन नंबर में पहुंचा दिया। आप लोग थाला पकड़ो, बड़े-बड़े बातें बोलो। आईपीएल के 2 मैच हुई है, देखिए बहुत अभी बाकी है। अरे पिक्चर खत्म, 2 मैच हुई है तो फाइनल भी होगा, आरसीबी इन्होंने पिक्चर का बात बोला ना, सीएसके की पिक्चर फ्लॉप है भैया। हाँ। वो तो आपने मुंबई वाला मैच में भी देखा होगा, सीएसके की हालत खराब लास्ट टाइम जो कोरोना के टाइम आईपीएल हुआ था, सीएसके की हालत खराब थी उस मैच में भी। वो तो जडेजा आपके लिए रन कर गया। गुजरात टाइगर के साथ जो फाइनल हुआ था लास्ट टाइम कोरोना के टाइम आईपीएल में, उस टाइम में सीएसके का हालत खराब ही था। वो तो जडेजा मतलब जैसे सीएसके का पार्ट है ना, क्या पार्ट तो है, जिस अंदाज से बैटिंग चल रहा था, मतलब मैच तो निकल ही गई थी। जब तक सीएसके खेल रहे थे सीएसके को दान में मिला, कोरोना के कारण दान में मिला वो ट्रॉफी। सीएसके तो पार्ट सुनिए आपने भी मांगे, आपको दान मिलेगा, आप भी मांगे आगे आप अरे हम छीनेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, भीख ही मिलेगा। इस आप बार लोग जितने भीख भी नहीं आईपीएल में 10 टीम है ना, 10 में से 9 के साथ हमारा मुकाबला ना, 9 को तोड़ फोड़ के रगड़ के पेल पाल के अगर हम लोग टॉप पे फिनिश करके ट्रॉफी ना उठाए तो कहना, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो करेले का जूस पीने के लिए मैं रेडी हूं। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। अहंकार नहीं है यार, परफॉर्मेंस बता रही है। हम लोगों ने आरसीबी को खुद ट्रोल किया था ऑक्शन के समय में कि भाई ये कैसी टीम बना ली, पहला दिन आपने कुछ खरीदा ही नहीं, दूसरे दिन आपने तबाही मचाया था, भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर को आपने टीम में लिया और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को जॉस हेजलवुड के लिए एक बार ताली होनी चाहिए भाई। सही बात है, तारीफ था। ये 2025 का पर्पल कैप विनर की रेस में सबसे आगे जॉस हेजलवुड है और वो ही इस बार पर्पल कैप जीत भी रहा है। और दूसरा रजत पाटीदार के लिए ताली होनी चाहिए। सही बात। देखिए सीएसके की जल रही हो, क्या ताली बजाएंगे? अरे जल नहीं रही है, देखिए हम लोग अभी यहाँ पे कोमा में चला गया सीएसके प्लेयर। हम लोग यहाँ पे जो है सीएसके को ट्रोल करने के लिए नहीं आए हुए हैं। देखिए हम लोग भाई सीएसके को लेने के लिए आए हैं। हम लोग देखिए हम लोग को तो पहले से मैंने मैच से पहले ही मैंने बोल दिया था कि आरसीबी इस बार जीत रही है सीएसके से। भले हम लोग जाकर के आपका चिन्ना स्वामी में हार जाएं, लेकिन चेपॉक में इस बार आपको पेल रहे हैं। देखिए सीएसके वालों ने बहुत बोला कि 18 को तुमने हराया है, ठीक है ओ भैया 18 को हराया, 28 को हराया, धीरे धीरे करके ना अपने डायरी में सारे डेट को लिख दो, क्योंकि अब आप लोग जो सारे डेट में हारने वाले हो आरसीबी से। और रजत पाटीदार के लिए भैया एक बार फिर से ताली बजाओ। आज मैं इस वीडियो में बयान करता हूं, अगर सीएसके इस बार कप जीतती है तो मैं बाल को टेकला करके इस मंच पे फिर इस स्टूडियो पे बैठूंगा। भाई इस बार वो प्लेऑफ्स में भी नहीं पहुंच रही है सीएसके, इस बार प्लेऑफ्स में भी नहीं पहुंच रही है। अरे उनके पास है क्या, उनके पास है क्या? ऊपर से जहां 2 विकेट गिरा, मिडिल ऑर्डर आपका कुछ है ही नहीं। बॉलर के नाम पे आप अश्विन और जडेजा है और नूर अहमद बस स्पिनर, फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन आपके पास है नहीं। वो पटियाला भी बच्चा है, वो क्या करेगा? एक्सपीरियंस नाम का पास चीज नहीं है। धोनी है वो देखा, ठीक है एमएस धोनी ऐसे विकेट कीपर वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वो कप्तान नहीं, कप्तान आपके ऋतुराज गायकवाड़ हैं, ठीक है। और एक बात, अगर आपको 9 नंबर पे बैटिंग ही करनी है ना भाई, तो आप एज ए प्लेयर रिटायर लो और जाके मेंटर का कुर्सी आप संभालो। धोनी के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हम जो वहां पे दीपक हुड्डा को देखने नहीं आए हुए हैं, हम वहां सैम करन को देखने नहीं आए हैं, हम वहां अश्विन की बैटिंग देखने नहीं आए हैं। हम वहां क्राउड में इसलिए हैं कि हम धोनी को खेलते हुए देखें, क्योंकि साल में एक बार मौका मिलता है। वो हमारे टीम इंडिया के लीजेंड प्लेयर में से एक हैं। और एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, रजत पाटीदार इज आउटस्टैंडिंग। एक मैच में आप इसे जज करते हो, लगता है पाटीदार ने जो है ट्रॉफी खरीद के रख ली है, आप बांटना है हर एक आरसीबी फैन को। अभी 2 मैच हुआ है, अभी 14 मैच होता है लीग मैच में से। भाई 2 मैच हुआ है ना, 12 मैच है। अभी एसआरएच से नहीं हुआ, मुंबई से नहीं हुआ, गुजरात से नहीं हुआ। पहला मैच मुंबई से ही था और उसमें भी आपका हालत जो आपने मर मरा के जीते हो, जीते। और ये सुनिए बहुत बड़ा एक न्यूज़ सेंटर से भी आया है, ऋतुराज गायकवाड़ क्या बोल रहे हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि हम ज्यादा अंतर से नहीं हारे, बस 50 रन से हारे हैं। ओ भाई कहाँ घर है तुम्हारा? मोतिया डुमरिया है, हमारे घर से मोतिया डुमरिया 50 किलोमीटर है और आप 50 रन से ही हारे हो। और T20 में 50 रन से हार का मतलब
कि आप टेस्ट मैच में एक इनिंग से डिफीट हुए हो, आप टेस्ट मैच में एक पारी से हारे हो, T20 में 50 रन से हारना, यानी कि आप 5 ओवर का गेम आप बर्बाद किए हो। और कहा गए भैया अंबाती राठौर थोड़ा इधर आ जाओ, आप अंबाती राठौर जी थोड़ा अपने कान के नीचे मैं बजाऊं। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई कि पेड पीआर है आरसीबी वाले, हैं पेड पीआर है। ओ भाई पेड पीआर आरसीबी नहीं है, सिर्फ आप लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं और परफॉर्मेंस के नाम पे आप लोग जीरो हो। सीएसके भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है और बहुत सारे मैचेस सीएसके ने वापसी करेगी हमारी टीम और अच्छे में वापसी करेगी। टाइम बदल चुका है, कहां बदल टाइम बदल चुका है। और देखिए एक कहावत है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। और आप नहीं बद्रीनाथ का आप देखो, इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। ओ भैया थाला जो है ना वो विराट कोहली से हाथ किया, गला मिलके आ रहा है वापस, ठीक है। इसलिए आप लोग अब बातें जो है ना वो बड़ी बड़ी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसकी गलती करे तो कोई बात नहीं, गलती करे तो पूरा ले लेना है। स्पोर्ट्समैनशिप कहां वो तो अच्छा हुआ कि स्क्रीन पे मुक्के नहीं पड़े हैं। बदनाम क्या मैं को खेला गया एक बात मैं खेला गया, मैं जूता तो नहीं पहना हूं लेकिन एक बात बोलता हूं, सीएसके वालों हम लोग जो है ना सीएसके को जूते की नोक पे रखते हैं। आरसीबी कहां रखते हैं? सीएसके को हम लोग जूते की नोक पे रखते हैं। परफॉर्मेंस के नाम पे सीएसके वाले जीरो हैं। 5 ट्रॉफी क्या कहते हो तो कहां ट्रॉफी देखिए एक बात आप सुने, महानो आपके ट्रॉफी से जाना जाता है। 2011 के फाइनल पर इसी सीएसके ने आपको कूटा था, याद रखिएगा। कूटा था ना, ये 50 रन से हार कोई कम नहीं होता है। वो से ट्रॉफी देखिए आरसीबी हर साल एक ऐसी टीम रहती है, एग्री कीजिएगा तो आप बताइएगा। आरसीबी हर साल एक ऐसी टीम रहती है जिसके सामने किसी के वो भी आने से ना रूम उसका कांपता है कि अगर भैया अगर किसी को फाड़ने का दम रहता है ना हर साल तो वो आरसीबी ही है। और इस बार तो अपने टीम में यार राक्षस भर के रखे हुए हैं यार, राक्षसों का इलाज डेविड आके पीछे से 8 बॉल में 22 रन मारता है भाई, लगातार 3 छक्के क्या मारा यार। और देखिए रजत पाटीदार, देखिए डिफरेंस बताते हैं। जब सीएसके हारा वो बोलता है हम लोग तो केवल 50 रन से हारे हैं, और रजत पाटीदार ने क्या बोला आप सुने कि हम लोग शुरू से 200 रन ही देख रहे थे। पिच आपने देखिए कल क्या हुआ था, चेपॉक पे 6 नंबर की पिच पर मैच कराया गया था और 6 नंबर की पिच जो है वो सबसे मुश्किल पिच है चेपॉक स्टेडियम में, ठीक है। और उसमें आके आरसीबी आपको शुरू से ऐसा पहला फील्ड शॉट ऊपर से मार के गया, विराट कोहली एंकर का रोल निभा के गया, रजत पाटीदार तो आपको तोड़ फोड़ के आपको तो घर पवेलियन में पहुंचा ही दिया, नीचे से आके टीम डेविड वैसा मैंने जो भी बैट्समैन आ रहा है भाई वो हमेशा मार के ही खेला है। और रजत पाटीदार का देखिए कप्तान में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ बोल रहा है कि हम अभी तो वो तो अच्छा हुआ कि हम ज्यादा अंतर से नहीं हारे, ऋतुराज गायकवाड़ बोल रहा है। अब पाटीदार क्या बोल रहा है कि हम बोले भाई तुम पिच जैसे भी बनाओ, हम 200 को ही देख रहे थे, हम 200 तक पहुंचेंगे जैसे पहुंचे। और इसमें सबसे बड़ा देखिए आप लोग बोल रहे हैं ना विराट कोहली कल सूरज टारगेट से, ये स्ट्रेटेजी थी कि आपको एक छोर से देखिए विकेट बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपको एक सीएसके भी ने स्ट्रेटजी बनाया था, धोनी उतरेगा दुबे में 2 छक्का मार के मैच हरवाएगा। सुनिए वो लोग भी प्लान बना के चल रहे हैं। उन लोगों का स्ट्रेटेजी यही था कि सीएसके को अपने जाल में फंसा लेंगे स्पिन के तिकड़ी में। वो बंदा 47 की उम्र में वहां बैठ के मैच खेल रहा है, आप यहाँ पंखा के सामने बैठ के 23 की उम्र में उसे जज करोगे? आपने खाया क्या लाइफ में जो उसको जज करे? आप देखिए एज ए फैन, अच्छा ठीक है, हम दीपक को देखने नहीं आए हुए हैं। अब हमको पहले पूरा बात को आप समझिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, वापस घर जाइए, ठीक है। आरसीबी का मैच देखिए, हम लोग आते हैं वहां पे क्या करने के लिए? जी जी सर, एंटरटेनमेंट लेने के लिए। और सीएसके का कहीं भी दर्शक है, वो लोग तो नचनिया जो स्टेडियम में नाचता है, सबको स्टेडियम में हम लोग टिकट देकर पैसा देकर उसका नाच देखते हैं, सब कला दिखाता है, तो छक्का चौका कला दिखाता है, हम लोग देखते हैं उसको। एक प्रकार का वो प्लेटफॉर्म है, सब अपना अपना कला दिखाते हैं। फॉर्म बोलने से नहीं है डिफरेंस, सब लोग का चेंज सब वही है, देखिए सब कूद रहा है, सब वही है, हम लोग पैसा दे रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग का डांस देख रहे हैं, कूद रहा है, विराट कोहली नाच रहा है, वो नाची हुआ है, जडेजा नाच रहा है, सब तो नाच ही रहा है। क्रिकेट रहा कहां? क्रिकेट रहा कहां? नहीं क्रिकेट आपका धोनी बहुत बड़ा बैट्समैन है ना। कल जब आपकी टीम मुश्किल में थी तो
उसे ऊपर आके मैच जिताना चाहिए था। तभी उसको ठीक ऊपर है? नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं कहीं पर भी? आप देखिए पहला ओवर से जो मैच 7:30 बजे शुरू हुआ है कहीं सीएसके आगे नहीं थी। ठीक है, फॉर गॉड से आप लोगों को बोल रहा हूं कि ड्रामेबाजी ना करें। अगले मैच देखेंगे अगर इसके सीएसके आसिफ सर। और मेरी जो है ना कमेंट्री पैनल से दरखास्त है, ओ भाई थाला आया छक्का मार दिया, दूसरी गेंद पे चौका मार दिया। ओ भाई ये सब ड्रामेबाजी आप लोग भी ना करें। कमेंट्री कमाया है थाला ने, थाला में कमाया है। अरे आपका आने का क्या मतलब है? जब मैच खत्म हो चुका है तो आया टूर्नामेंट आप के लिए। पूरा मतलब भी पहले भेज देते। सही बात। अब आए थे टूर्नामेंट के लिए। नहीं, जैसे आप पहला मैच में आए ना नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही रह गए, वैसे ही आप नूर अहमद को ही पहले भेज देते। जब आए मैच थे खत्म हो गया entertainment के है, लिए। जब मैच खत्म हो गया तो आपका आने का क्या मतलब है? एंटरटेनमेंट के लिए क्या एंटरटेनमेंट दिया यार? आया 2 छक्का हाँ? मारा। कहां दो छक्का मारा? लास्ट ओवर में तो हाँ, वही अच्छा, सारा मैच अच्छा, पॉइंट लेके चला और गया। सुनिए, कल जो है, कल सुनिएगा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। कल जो है रजत पाटीदार ने कैसे जलील किया आपको मैं प्रूफ करता हूं। धोनी के सामने किसको लेके आ रहा है भाई? कुणाल पांड्या को। उससे पहले सूर्या शर्मा को, वो अपना मैन बॉलर हेजलवुड और भुवनेश्वर को नहीं लाया। पूरा हो गया होगा। नहीं हुआ था। इतना कहाँ पूरा हुआ? भुवनेश्वर कुमार का एक ओवर बाकी था और हेजलवुड का भी एक ओवर बाकी था। आप देखे निकाल के तो कप्तानी कर रहा है अभी अंदर दिन क्या कप्तान है उसका? पहले क्या था बोलेंगे ना उसको किसको इससे पहले 20 साल से कम का 20 साल से अधिक जीती आरसीबी। क्या बेसा सदी क्या कप्तान था उसका? लेकिन तब मैं स्टार्ट हम लोग सीएसके का ले रहे थे, जीत नहीं रहे थे। हेजलवुड देखिए, को हम धोनी लोगों दो को जगह तो- मार चुका था। हेजलवुड को 2 जगह धोनी ने मारा भी था। क्या है, आप लोग ड्रामेबाजी अब ना करें। ठीक है, बहुत हो गया। और आप जब धोनी के लिए देखिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मैं भी धोनी का फैन हूं, लेकिन एज ए आप बोलिएगा ना एज ए व्यूअर, एज ए इंडियन फैन, एज ए क्रिकेट फैन, ठीक है, ये चीज लगा बहुत खराब कि भाई आपसे ऊपर अश्विन आ रहा है, आपसे ऊपर दीपक हुड्डा आ रहा है, तो आप लास्ट में उससे आप अपने से पहले नूर अहमद को भी भेज देते। देखिए धोनी साहब, आपके लिए आपने बहुत इंडिया को दिया है, लेकिन अब आप ऐसी जो हरकतें आप करके ना अपने फैंस का दिल ना दुखाएं। ठीक है, आपने 200 की स्ट्राइक रेट से आया, अगर आप ऊपर आते तो आप कम से कम अपने रन रेट को ही बचा लेते। आप ठीक है। दोनों का कहना चाहूंगा मैं आरसीबी 2 मैच खेली है, 14 मैच होता है लीग मैच में। इसके बाद 3 जमा बैठेंगे राखी अमान जी, आप सलाम तुम और ऋषभ को हम भी रहेंगे। मैं खुद इस बार तीनों राजा बैठेंगे। राजा नहीं बनेगा, वही राजा कोहली बनेगा। के हारेदार अंदर होगा। क्या करती है आरसीबी की टीम, इसीलिए आरसीबी टीम ट्रॉल होती है तो कट्टर फैंस की वजह से। सुनिए, देखिए ऋतुराज गायकवाड़ ने बोला था ना कि इट माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी, तो सुन लीजिए, इट इज द एंटायर आरसीबी टीम इंक्लूडेड आरसीबी फैंस ह्यूमिलेटेड यू इन योर होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम चेन्नई। भाई आरसीबी आपको हरा के नहीं गई है, आपकी इज्जत को नीलाम करके गई है। और आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो कि मैं हमने ज्यादा अंतर से नहीं हारा है, भाई T20 में 50 रन से हारना टेस्ट मैच में एक इनिंग से हारने के बराबर होता है। इसलिए आप ऐसी बातें बचकाना वाला बातें करके अपनी इज्जत को नीलाम ना करो। और धोनी साहब, आप अगर आपसे खेला और धोनी साहब अगर आपसे खेला नहीं जा रहा है तो आप एज ए प्लेयर आप रिटायरमेंट ले लो और मेंटोर बन के सीएसके को आगे की ओर लेके जाओ। क्योंकि आप देखो तो आपके पास बैटिंग में डेप्थ ही नहीं है। आप अपने से पहले सैम करन को भेज दे रहे हो, अपने से पहले अश्विन को भेज दे रहे हो। खैर जड्डू तो वो तो प्रॉपर बैट्समैन ही है, मान लो तो बहुत अच्छा है। पिछला बार एमआई के सामने जड्डू ने ही आपकी जान बचाई थी। तो आप ऐसे करके अपनी इज्जत को और अपने फैंस को मायूस भी ना करें। आपसे दरख्वास्त है, आपसे हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप रिटायरमेंट ले लो। आपके कहने से ना जी, आपके कहने से रिटायरमेंट ले लेगा? मेरे कहने से नहीं लेगा तो अपना इज्जत को नीलाम कर रहा है ना बे। मारा क्या टर्म को बनाया ना? क्या मारा? पहले आप उसका रन रेट बचा लेता, पहले आता तो उसका रन रेट बचा था। हो चुका है। साला फोर रीजन जर्सी नंबर 7 हैं, जो ना भैया आपको नंबर 7 पे पहुंचा दिए हैं। और आप देख लीजिएगा लास्ट वो के एवोर्डिंग का टॉप इरर हो गया। लास्ट के टॉप 2 टीम एक आरआर और एक सीएसके रहेगी। ठीक है, आरआर तो खैर ऑक्शन में ही, ऑक्शन टेबल पे ही हार गई थी। और दूसरा सीएसके जो है वो ऊपर से आता है ऋतुराज गायकवाड़। भाई ऋतुराज गायकवाड़ तुम ओपनर हो, तुम ओपनिंग में अच्छा खेलते हो और जब आरसीबी के सामने आते हो पिछले मैच में भी डक पे आओ, इस मैच में भी डक पे आओ। आप देखें आरसीबी के खिलाफ तो आपका बल्ला है ना, तो आरसीबी वाले को देख के आप कांप जाते हो
और फिर आओगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलोगे हम तो सिर्फ 50 रन से हारे हैं। ये नहीं चलेगा भैया, ड्रामेबाजी आप लोग ना करें। आरसीबी टीम 17 साल में बहुत स्ट्रांग रही है, आज तक कुछ देखिए, हार नहीं पाई है, केवल 2 मैच जीत के आरसीबी लगता है कि कुछ देखिए हार लिया है। आरसीबी जो है ना आपको हराई नहीं है, ठीक है, आपकी इज्जत लूट ली है, आपकी इज्जत को नीलाम कर दिया और खरीदती है, ठीक है, और आगे जाके आप अपनी इज्जत को और भी नीलाम ना करें। आगे जितने भी मैच हैं उसे आप अच्छे से खेलें। बहुत जल्दी कोहली का भी इनाम होगा आप लोग चलते हैं, आप लोग इसी काबिल हो, काफी टॉक्सिक फैन हो, आप लोग का होने वाला है। देखिए कुल मिला के बात ये है, ठीक है, अब वीडियो को लास्ट भी करता हूँ, बहुत लंबा हो चुका है जी 20 मिनट से ज्यादा हो हाँ, तो देखिए कुल मिला के बात ये है कि आगे जो है आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दें, ठीक है, और धोनी साहब अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप संन्यास ले लें और कभी भी आरसीबी को ट्रोल करने से पहले 10 बार सोच लेना कि भाई सामने तुम्हारे बाप खड़ा है। देखिए नो डिसरिस्पेक्ट फॉर धोनी, नो डिसरिस्पेक्ट फॉर ऋतुराज गायकवाड़, बस आप बचकाना वाला हरकत ना करें, ठीक है, ऐसा ना बोले कि इट माइट बी समवन फ्रॉम आरसीबी। मैं बोल देता हूं इट इज द आरसीबी टीम, आरसीबी फैंस humiliated you in your home ground चेपॉक स्टेडियम चेन्नई। और धोनी साहब आप अब इतने बड़े लीजेंड हो, आप अपनी इज्जत को लास्ट में आके खराब ना करो, ठीक है, अगर आपसे ना हो पा रहा है तो आप जो है रिटायरमेंट ले लो और मेंटरशिप संभालो और सीएसके टीम को आगे लेके जाओ, क्योंकि आप मुझे पता है कि धोनी इक्वल टू सीएसके एंड विराट कोहली इक्वल टू आरसीबी। और एक बार सीएसके वाला फोन, ड्रामेबाजी आप लोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि सीएसके को जो है ना वो हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं, ठीक है, इसलिए ड्रामेबाजी ना करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।